नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध लेकर आई हूँ और उस अध्याय का क्या नाम है। षष्ठ स्कंद का प्रथम अध्याय है आज और उस अध्याय का नाम है अजामिलोपाख्यान। अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। तो ये अजामिल जो है उनका उपाख्यान है जो कि हम लोग इस अध्याय में देखने वाले हैं। राजा परीक्षित जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान आप पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? राजा परीक्षित कह रहे हैं, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं। वो श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं कि भगवान आप पहले ही निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिर आदि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक को पहुँचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। और ये जो निवृत्ति मार्ग का जो वर्णन किया गया है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में अच्छे तरीके से आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि निवृत्ति मार्ग का वहाँ पे किस प्रकार से इस संसार से मुझे निवृत्त होना है, किस प्रकार से इस संसारिक मोह माया से मुझे अलग होना है, वो सारा मार्ग जो है वो उस स्कंध में, द्वितीय स्कंध में बताया हुआ है। और निवृत्ति होने के पश्चात इंसान जो है वो ब्रह्मलोक में कैसे पहुंचता है उसके बारे में भी जो है वो बताया गया है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी भली भांति वर्णन किया है। तो निवृत्ति मार्ग का जो वर्णन किया है वो द्वितीय अध्याय में किया है और प्रवृत्ति मार्ग का जो वर्णन किया गया है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में हम लोग ने देखा, जिससे उस प्रवृत्ति मार्ग से त्रिगुणमयी स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति यानी कि इस संसार में रहने के लिए जो प्रवृत्त हो रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए वो प्रवृत्त हो रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रवृत्ति मार्ग। और वो प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य कैसे अग्रसर होता है तो यहाँ पे बताया गया था कि जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों के कारण ही मनुष्य स्वर्गलोक, नरकलोक, पृथ्वीलोक को प्राप्त होता है। और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म और मृत्यु रूपी चक्र में जो है वो फंसना पड़ता है। यही प्रवृत्ति मार्ग है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको प्रवृत्ति मार्ग में जाना है या निवृत्ति मार्ग में जाना है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक प्रकार की प्राप्ति होती, अनेक प्रकार की नरकों की प्राप्ति होती है। आपने यह भी बताया था। और इससे पूर्व के अध्याय में हम लोग जो है वो अध्याय क्या, स्कंद ही, पूरा स्कंद ही समर्पित था नरकों को लेकर कि किस किस प्रकार के गति को प्राप्त हो सकते हैं मनुष्य। उनका विस्तार से वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में हमें मिलता है। चौथे स्कंद में जो है वो आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया था। प्रथम मनवंतर का वर्णन जो है वो चौथे स्कंद में प्राप्त होता है, जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। जिसके अधिपति कौन थे? स्वयंभू मनु। साथ ही चौथे अथवा पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का वर्णन था। आप लोगों ने भी देखा कि चौथे और पांचवें स्कंद के कुछ भाग में प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद के वंशजों के वर्णन थे एवं उनके चरित्रों का वर्णन था। और उसके साथ ही द्वीपों का वर्णन हम लोग देखे, वर्ष का वर्णन देखे, वर्ष अर्थात भूभागों का वर्णन देखे हम लोग, समुद्र, पर्वत, नदियों के नाम भी जाने, उद्यानों का भी नाम देखा हम लोगों ने और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण देखा। उन द्वीपों का जो नाम था वो किन कारणों से उन द्वीपों का नाम पड़ा
तो आप लोगों ने उसको भी श्रवण किया। उसके आगे जो है वो भूमंडल की स्थिति बताई गई और उसके द्वीप, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थितियाँ, अतल वितल आदि भू विवर और भगवान ने इन सब प्रकार की जिस प्रकार की सृष्टि उसका वर्णन भी सुनाया। इस प्रकार से जो है वो हम लोग सातों तलातल महातल, ये जो अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल, ये जो हम लोगों ने देखा एवं उनके लक्षणों को एवं उनके निवास स्थानों को भी हम लोगों ने जाना, उनके अधिपतियों के नाम भी हम लोगों ने देखा। अब जो है वो महाभाग अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो परीक्षित है वो कह रहे हैं कि महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेक अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है ना। अब मैं वह अनुष्ठान जानना चाहता हूँ, वह कर्म जानना चाहता हूँ जिसके वजह से मनुष्य जो है वो अनेक यातनाओं के पूर्ण होने पे वो विभिन्न नरकों में उनको विभिन्न नरकों में जाना पड़ता है। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। आप क्या कीजिए? उसका उपदेश कीजिए कि किन कारणों से जो है वो उनको यातनाएं सहनी पड़ती है और उनकी विभिन्न गतियाँ उनको प्राप्त होती है और वो गतियाँ में प्राप्त होने के पश्चात उन्हें किन प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, ये सब चीज़ मुझे विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ शरीर से या मन से पाप नहीं करता, ये तीनों चीज़ ही बहुत आगे रहते हैं पाप करवाने में, समझ गए ना। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न करे तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है जिनका वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे सिर्फ जो लिखा हुआ जो पंक्ति है, आपको सिर्फ उसको सुनना ही नहीं है, आपको जो है वो उन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक है जितना आपको सुनना आवश्यक है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि मन, वाणी और शरीर से मनुष्य जो है जो भी पाप करता है उन पापों का प्रायश्चित भी उसको इसी लोक में कर लेना चाहिए। अगर उन पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाए तो फिर उनको जो है वो आगे चल के झेलना पड़ता है, जो कि दूसरा शरीर जब प्राप्त होता है उन शरीरों में जो है वो उनको रहकर यातनाएं सहनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा कुछ गलत हो गया हो, मेरे द्वारा कुछ कुकर्म हो गया हो, अधर्म हो गया हो, तो आप उनका प्रायश्चित भी अवश्य करें। उदाहरण स्वरूप आप किसी के साथ आप अधिक लड़ लिए, ठीक है ना, तो अधिक लड़ लिए तो ये नहीं कि उससे फिर जीवन भर बात नहीं करना है। ये लक्षण नहीं होता है एक इंसान का। आप उसके साथ पुनः वार्तालाप कीजिए, वैसे ही मधुर स्वभाव रखिए आप उसके साथ। देखिए, जीवन है तो ऊंच नीच स्वर सबके मुंह से निकल ही जाता है, लेकिन आपको वो चीज़ को सदैव मन में बैठा कर नहीं रखना है। आपको जो है वो, अगर आपको आगे बढ़ना है, उन सभी चीज़ों से ऊपर उठना है, तो आप उनके साथ फिर से मित्रवत व्यवहार कीजिए, या तो बिल्कुल उनके साथ सामान्य भाव रखिए। ये नहीं कि हमेशा देख के उनके साथ उनके प्रति आप बुरी दृष्टि रख रहे हों, गलत वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बात नहीं करना मत कीजिए, लेकिन उनके प्रति भी आपकी भाव आगे चल के अच्छी होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है। तो ये सब बात है, ये सब जो कुछ भी आपके पाप हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, आपको ये जानकर झटपट ही इसी जीवन में प्रायश्चित भी कर लेनी चाहिए।
राजा परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा कि भगवन, मनुष्य राजदंड, समाज दंड और लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसा ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? ये बात भी सही है। हर इंसान को पता है कि मैं अधर्म करूँगा या मैं कुकर्म करूँगी तो मुझे जो है वो आगे चल के भुगतना पड़ेगा। ये इंसान के मन में, प्रत्येक इंसान के ये मन में है ये बात। सब कुछ जानता है वो, सब कुछ जानते हुए भी वो गलत कर्म करता है, बस क्षण भर के सुख के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सुख उसके लिए नित्यता है। सुख, वो जो गलत कर्म किया उससे जो सुख की प्राप्ति हुई वो नित्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य वो गलत कर्म को कर बैठता है, बस वो क्षण भर के सुख के लिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है आप सबों से कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो क्षणिक सुख दे सकता है मुझे, उसके प्रति हम क्यों परेशान रहें, और ऐसा कर्म हम क्यों करें जो कि हमें गलत मार्ग पे ले जा रहा है, जो कि वो अधर्म है, वो कुकर्म है। क्यों करें हम ऐसा? इसलिए मनुष्य को यह सदैव प्रयास करते रहना चाहिए कि हम जो वेदोक्त जो कहा हुआ वाणी है उस पे हम चलें, उसको लेके हम चलें, ध्यान में रखें उसको, और अपने जीवन के पथ पे आगे हम बढ़ते रहें। आप कोशिश कीजिए कि अधर्म जो है वो आपके जीवन में आप कम करें और दूसरों को भी बताइए, ताकि इससे जो है वो क्या होगा, पाप की जो संख्या है वो कम होगी, और कम होगी तो फिर आगे जो दूसरा जन्म आपको मिलेगा उसमें जो यातनाएं झेलनी पड़ेगी वो कम झेलनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? ये मनुष्य क्या कहता है कि मैं तो इस जन्म के बारे में जान रहा हूँ, दूसरे जन्म के बारे में नहीं जानता, तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी आँख जितना देख पा रही, बस आप उतने ही परिधि को देख रहे हैं। आप उसके आगे को देखने की आप में क्षमता नहीं है, और वो देखने की जो क्षमता नहीं है उसके आगे की, उस क्षमता को दिखाने वाला ही शास्त्र है। समझ रहे हैं ना? आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, हमारी दृष्टि जहाँ तक जा पा रही है, एक सीमित जगह तक पहुँच पा रही है, वहीं तक हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसके आगे भी तो दुनिया है, उसके आगे भी तो ब्रह्मांड है, उसके आगे भी तो विभिन्न जन्म हैं। उसके बारे में जो है वो हमें अपना शास्त्र ही बतलाता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए मनुष्य को ये कभी नहीं घमंड करना चाहिए कि जो है वो यही संसार है, इसी संसार में मुझे सब कुछ कर लेना है, चाहे गलत से गलत कर्म हो, चाहे अच्छा से अच्छा है तब तो ठीक है। लेकिन मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा गलत कर्मों में बढ़ते रहते हैं। तो उनके लिए विशेष संदेश मैं दे रही हूँ, उनके लिए विशेष सूचना मैं दे रही हूँ कि आप कृपया करके कम प्रयास कीजिए कि हम कुमार्ग में जाएं, कुमार्ग की ओर प्रवृत्त हों। समझ रहे हैं ना? तो यही बोल रहा है कि मनुष्य को सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो गलत कर्मों में प्रवृत्त होते रहता है। ऐसी अवस्था में वो प्रायश्चित कैसे कर पाएगा इस धरती में रह के? ऐसा परीक्षित का सवाल है। और आगे क्या कह रहे हैं परीक्षित कि मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है, फिर वही कर्म करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसा स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ होता है। आप हाथी को स्नान कराइएगा ना, वो बस स्नान करने भर ही वो साफ सुथरा रहेगा। जैसे स्नान उसका समाप्त हुआ वैसे ही वो मतलब धूल गर्दा में वो लटपट हो जाएगा फिर से। समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही मनुष्य प्रायश्चित करना भी उनका व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि फिर से मनुष्य वही कर्म करने लग जाता है जो जान रहा है कि ये कुकर्म है, और वो प्रायश्चित भी उसके लिए किया
तो उसके बाद उसको वो गलत कर्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर से मनुष्य जो है वो वही गलत कर्म को करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे में कैसे उसकी प्रायश्चित होगी, कैसे उसके प्रायश्चितों को मतलब माना जाएगा? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? वस्तुतः कर्म के द्वार ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा ही कर्म की निर्बीज का नाश नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि हम गलत कर्म कर लिए, अब हम इसका प्रायश्चित कर लेते हैं, ये भी तो एक कर्म ही है। तो ये जो कर्म है, क्या पता प्रायश्चित करते करते कुछ और भी बुरा आपके साथ हो गया, तो वो कभी नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। कर्म का जो अधिकारी है, जो कर्म करने का अधिकारी है, वो क्या है? अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकता। जो मनुष्य में अज्ञान है, वो अज्ञान रहते कभी मनुष्य की पाप वासनाएं कभी नहीं मिट सकती है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो हमारे शास्त्रों से होगी, मनन करने से होगी, चिंतन करने से होगी, अध्ययन करने से होगी। इन सभी चीज़ों से ही हो सकती है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकता। जो इंसान केवल सही मार्ग का ही जो सेवन करता है, उसको कभी भी जो है वो रोग कभी अपने वश में नहीं कर सकता है। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। मैंने कहा था बहुत पहले ही कि तत्व की ज्ञान जो है, वो तत्व का जो ज्ञान है, वो तुरंत नहीं प्राप्त हो सकती है, वो धीरे धीरे वो समाप्त होगी। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को ही जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो भी आपने पाप अपने जीवन में कमाया है, उसको ये नष्ट करने में साधक बनते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरे को नष्ट कर देता है। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होता है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर परीक्षित, इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, जो शराब से भरा हुआ घड़ा रहता है, उसको नदियों का जल कभी भी पवित्र नहीं कर सकती। वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख, जो भगवत से मुंह मोड़ लेते हैं, वैसे मनुष्यों को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं।
उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कान्यकुब्ज नरेश, एक दासीपति कान्यकुब्ज नगर, ये जो कन्नौज नगर है, उसमें एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया, उसका आचार नष्ट हो गया था। वैसे अजामिल बहुत धर्मज्ञ, बहुत बुद्धिमान, बहुत पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो दासी के संसर्ग में आने के कारण, दूषित होने के कारण उनका सदाचार, उनकी पवित्रता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी निर्मल काया वो नष्ट हो गया। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता। कौन पतित? वही ब्राह्मण, वही अजामिल। कभी बटोहियों को लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित इस प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। बूढ़े अजामिल के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा वाला पुत्र था उसका नाम नारायण था। मैंने कहा था ना कि ये थे बहुत ही बुद्धिमान पुरुष। अब जब कोई बुद्धिमान रहेगा ही नहीं तो वो क्या अपने पुत्र का नाम नारायण रख सकता है क्या? नहीं ना। तो ये बुद्धिमान थे, परंतु ये वैश्या के संसर्ग में आकर, ये दासी के संसर्ग में आकर इनकी बुद्धि जो है वो कलुषित हो रखी थी। तो इनके 10 पुत्र हुए और उन 10वां में जो अंतिम पुत्र था, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम नारायण रखे थे। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाते थे। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। ऐसा अनुभव होता है शायद, तभी तो वो बता पा रहा है ऐसा। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पे वो खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो गया था और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का ही नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासी पति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को वो यमराज लोग खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया खींचने से। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, क्या कहा? अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हैं? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? कोई देवता या उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो क्या?
ऐसा यमदूतों ने पूछा उनसे। हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल, गलों में हार लहरा रहे हैं। सबकी नई नई अवस्था है, सुंदर सुंदर चार चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकश, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, धर्मराज यमदूत के सेवक हैं। हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? ऐसा मतलब कि जो ये दूत लोग जो कह रहे थे, यमदूत लोग, तो उस पर उत्तर दिए कि हम धर्मराज के सेवक हैं। कौन? वो जो विष्णु पार्षद, विष्णु भगवान के जो पार्षदगण आए थे बचाने के लिए अजामिल को, वो लोग कह रहे हैं कि हम धर्मराज के सेवक हैं। हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। क्या कहा? कि यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो, क्योंकि ऐसा यमदूत लोग कह रहे थे कि हम धर्मराज के ही दूत हैं, हम धर्मराज के ही सेवक हैं। तो वही कह रहे हैं कि यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच में धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म अधर्म का जो है वो तत्व को सुनाओ। धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व को सुनाओ। दंड किस प्रकार किया जाता है ये भी बताओ। दंड का पात्र कौन होता है ये भी बताओ। मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है क्या, ये भी जरा बताना। अथवा उनमें से कुछ ही दंडनीय होते हैं, क्योंकि पाप तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या वो सभी दंड देने योग्य होते हैं क्या? या फिर उनमें से कुछ ही व्यक्ति को दंड दिया जाता है? तो ऐसा प्रश्न जो है वो भगवान के पार्षदगण कर रहे हैं यमदूतों से। तब यमदूतों ने कहा, क्या कहा? कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है उसे ही धर्म कहते हैं, और जिसका निषेध किया है उसे अधर्म कहते हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है, मनुष्य जो है वो अपने शरीर या मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है। इन सभी को पता चलता है ना, कि ये लोग अधर्म कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है तो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं ना वो ऊपर वाले से छुपा हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोक में कहते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो ये गलत कर्म, भले तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, लेकिन दीवारों की भी कान होती है, वो जरूर सुन रहे हैं तुम्हारी बातों को, और तुम्हारे कर्मों को देखने के लिए ऊपर में विराजमान जितने भी देवता हैं उनके भी नेत्र होते हैं। इसलिए आपके ये गलत कर्म, आपके विचार, आपके मन में चल रहा जो विचार है वो कभी छिपता नहीं है। इसीलिए तो भागवत पुराण में कहा गया है कि आपकी दृष्टि बृहत होनी चाहिए, आपकी देखने की नज़रिया बृहत होनी चाहिए, आपकी सोच क्षमता
विस्तार पूर्वक होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको देखने वाले कितने ऊपर में विराजमान हैं। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, इसलिए सभी से कुछ पाप कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये भी बात सही है कि जो देहधारी पुरुष है वो कोई भी जो है वो कोई भी नहीं ऐसा है कि जो कर्म किए बिना रह सकता है, ऐसा नहीं है। हर लोग कर्म करेंगे, किसी से अधिक पाप हो जाता है, किसी से कम पाप होता है, ये मैटर करता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार और जितना धर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों सत्व रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार की प्राणी दिख पड़ते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते जिसमें कि सत्व की प्रबलता होती है, सत्व गुणों की प्रबलता होती है। उसमें दिखेगा कि उसमें दूर से ही दिखेगा कि उनमें अलग तेज है, उनकी वाणी में मिठास आपको दिखेगी, उनमें चंचलता कभी नहीं दिखेगी। वो हमेशा सत्यनिष्ठ रहेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे। उदाहरण स्वरूप हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, वो सब जो है वो सत्व गुण से युक्त होते हैं, इसलिए वो हम सब तुच्छ प्राणियों से वो थोड़े भिन्न नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सत्व गुणों की अधिकता है, प्रबलता है, और हम लोग उनसे इसलिए थोड़ा न्यून हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों में रजोगुण, और कुछ लोगों में तो बिल्कुल ही गलत बुरा हाल रहता है। रजोगुण में तो ये हो गया कि चंचलता होती है, लेकिन हमसे भी एक नीचे कोटि में आते हैं जिसमें कि तमोगुण की प्रधानता होती है। वो दिन रात शराब में डूबा रहेगा, सोया रहेगा, मूढ़ तरीके से करते रहेगा, उसके मुख से सदैव गाली गलौज ही निकलता रहेगा, तो उसमें आप जान जाइएगा कि तमोगुण की प्रधानता है। और जो मध्यम मार्ग में रहता है ना, वो जो है वो रजोगुण होता है। उसमें हंसेगा, बोलेगा, ही हा करेगा, थोड़ा समझ रहे हैं ना, तो उसमें जो है वो रजोगुण की प्रधानता होती है। तो ये 3 गुणों के कारण इस संसार में 3 तरह के मनुष्य हम लोगों को दिखाई देता है। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त, वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। अभी आप जी रहे हैं, ये हमारा वर्तमान है। इसके 1 घंटा बाद आप क्या करने वाले हैं उसका अनुमान तो हो ही जाता है आपको, और जो पास्ट में क्या हुआ है वो तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप अपने कर्मों के अनुसार से वो आप अनुभव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ अनुभव नहीं होता है। आज आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं जो है वो पता चल रहा है कि हम जो है वो आगे चल के इस फील्ड में अच्छा करेंगे। भले ही वो चीज़ आगे चल के सत्य हो अथवा ना हो, परंतु अनुभव तो होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भविष्य का अनुमान करा देता है। भूत और भविष्य का जो है वो वर्तमान अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देता है। हमारे स्वामी अर्थात हमारे प्रभु, हमारे भगवान अजन्मा सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान जो हैं वो अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज
सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में वो विराजमान होते हैं। इसीलिए तो शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। आप अपने अंदर खुद ही देखिए। आपने देखा होगा जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना अवतार दिखाया था, बृहत अवतार, देखा था ना कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड दिख रहे थे उसमें शरीर के भीतर। तो सब कुछ हमारे भीतर है। वो तत्व, वो गुण, वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो महेश, सब कुछ हमारे अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। बस आपको देखने की वैसी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है। सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है कि हमारा कुछ इससे हटकर हमारा कुछ स्वरूप है। उस स्वरूप को उस शरीर को भूल जाता है और सपना में जो अपने शरीर को देख रहा होता है उसी को वास्तविक समझ बैठता है। वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर के संबंध में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता, है ना। यहाँ पे देखिए कर्म का सिद्धांत बताया जा रहा है और ये बिल्कुल सत्य है ना। कोई भी जो शरीरधारी जीव होता है वो बिना कर्म किए वो एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। आपको लग रहा हो कि अरे मैं तो खाना पीना कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं तो बैठी हूँ, मैं कर्म कहाँ कर रही हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है आपका शरीर पूरा कर्ममय है। आप सांस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये भी तो कर्म है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कोई भी शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसे बना देती है, तो कभी पिता के जैसा बना देती है, तो कभी पुरुष रूप के रूप में बना देती है, अर्थात पिता के रूप में बना देती है। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। यही सांख्य कारिका में लिखा हुआ है, सांख्य दर्शन में कहा गया है यही सिद्धांत कि प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। नहीं तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में उसकी क्षमता नहीं है। वो नहीं जान पाएगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जब तक वो प्रकृति के संसर्ग में ना आ जाए।
और उसके विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। और जब तक वो संसर्ग में नहीं आएगा तो वो लिंग शरीर अपने आप को वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। उसके विपरीत क्या मान बैठता है कि ये लिंग शरीर है। यह विपर्यय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना था। व्रतधारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का ही हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता। जिस दिन मनुष्यों में ये चीज़ आ जाए ना, उस दिन मनुष्यों को जो है उस दिन मनुष्यों का जीवन इतना सुंदरमय हो जाएगा, इतना आनंदमय हो जाएगा कि यही ऐसा लगेगा कि यही लोक स्वर्ग लोक है। पर मनुष्यों में ये चीज़ नहीं आ सकता कि वो उपकार करे, आवश्यकता अनुसार बोले, किसी के गुणों में दोष नहीं देखे। अब वो किसी का अपना गुण है तो वो उसमें भी दोष निकालने बैठा है। अब कोई गायिका गाना गा रही है, आप उनके गुणों को ना देखकर आप उनमें ये कह रहे कि अरे ये तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ कर दी। अरे आप उनके गुण को तो देखिए कि उनके स्वर कितने अच्छे हैं, उनका गला कितना अच्छा है। लेकिन मनुष्य जो है वो गुणों को न देखकर, गुणों को देखते हुए भी न देखकर सिर्फ उनके अवगुणों को देखने लग जाते हैं और आकलन करने लग जाते हैं। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल समीधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, और वो ये कौन देख रहा है? ये अजामिल देख रहा है, क्योंकि वो था तो ब्राह्मण। तो देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगार आदि कामोपदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भी विचलित हो जाते हैं, कितनों बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, वो भी विचलित हो जाते हैं। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। अब यह मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा। कौन? अजामिल। और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी देकर कुल्टा को रिझाया। देखिए, ये सब होता है और ये सब आज भी हो रहा है, आज भी सुनने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न होती। उस स्वच्छंद चारिणी कुल्टा की तिरछी चितवन ने इनके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया। इस हद तक उतर आया कि अपनी धर्मपत्नी को भी छोड़ डाला।
इसके पाप की भी भला कोई सीमा है क्या? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। उसको लगता था कि यही सब कुछ संसार है। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपने जीवन व्यतीत किया। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। ये जो है वो कर्मों के अनुसार से उनके फल का निर्धारण होता है। ये हम सब जानते हैं। हम सब बहुत कुछ जानते हैं, पर करते वही हैं जो मुझे क्षणिक सुख देता है। आप हमेशा नित्य सुख की अगर चेष्टा रखते हैं तो आपको वैसी ही सोचनी पड़ेगी। इस संसारिक मोह माया से ऊपर उठनी पड़ेगी, तभी ये संभव है। चलिए, मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगी अब, क्योंकि बहुत समय हो गया है। आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। इसी तरह से मुझे प्रेम और प्यार भरी कमेंट से मुझे जो है वो उत्साहित करते रहें, है ना, उत्साहते रहें। और इसी प्रकार से मैं आपके सामने आगे की भी अध्याय को लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कीर्तन मनन करते रहिए और अपने चित्त में उन पंक्तियों को बैठाइए, है ना। और मैं इतने ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।